दोस्तों, क्या आप हर वक्त ये सोचते रहते हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप दूसरों को खुश करते करते खुद को खो चुके हैं? क्या आपको तनकीद, रिजेक्शन या लोगों की नाराजगी से डर लगता है? अगर हां, तो आज की ये किताब आपकी जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की एक ऐसी मशहूर किताब की जिसने लाखों लोगों की सोच बदल दी। और इस किताब का नाम है द करेज टू बी डिसलाइक्ड। ये किताब हमें सिखाती है कि हर इंसान को खुश करना जरूरी नहीं। असल खुशी तब मिलती है जब आप खुद बनकर जीना सीख लेते हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज शायद आप अपनी जिंदगी की सबसे अहम हकीकत जानने वाले हैं। पार्ट 1, लोग क्या कहेंगे। दोस्तों, इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा खौफ अक्सर नाकामी नहीं होता, बल्कि लोगों की राय होती है। बहुत से लोग अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ इसलिए अपनी मर्जी से नहीं जी पाते क्योंकि वो हर वक्त यही सोचते रहते हैं कि लोग उनके बारे में क्या कहेंगे। जब हम बच्चे होते हैं तो हमें सिखाया जाता है कि सबको खुश रखो, सबकी बात मानो, किसी को नाराज मत करो। आहिस्ता आहिस्ता ये आदत हमारी शख्सियत का हिस्सा बन जाती है। फिर हम ऐसे फैसले लेने लगते हैं जो हमारी दिल की आवाज नहीं, बल्कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस पूरी करते हैं। कोई इंसान डॉक्टर बनना चाहता है, लेकिन खानदान कहता है इंजीनियर बनो, तो वो अपनी ख्वाहिश मार देता है। कोई लड़का या लड़की अपना टैलेंट दुनिया के सामने लाना चाहता है, लेकिन उसे डर होता है कि लोग मजाक उड़ाएंगे। कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है, लेकिन उसे खौफ होता है कि अगर नाकाम हो गया तो लोग क्या कहेंगे। इसी खौफ की वजह से लाखों लोग अपनी असल जिंदगी कभी नहीं जी पाते। किताब हमें एक बहुत गहरी हकीकत समझाती है कि दुनिया में कोई ऐसा इंसान मौजूद नहीं जिसे हर शख्स पसंद करे। अगर आप खामोश रहेंगे तो लोग कहेंगे एरोगेंट है। अगर ज्यादा बोलेंगे तो कहेंगे अटेंशन लेने की कोशिश करता है। अगर आप कामयाब हो जाएंगे तो लोग जेलस होंगे, और अगर नाकाम हो जाएंगे तो वही लोग आप पर हंसेंगे। यानी आप कुछ भी कर लें, लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे। इसीलिए किताब कहती है कि असल आजादी उस वक्त शुरू होती है जब आप लोगों की अप्रूवल मांगना छोड़ देते हैं। ये बात सुनने में आसान लगती है, लेकिन हकीकत में यही जिंदगी की सबसे मुश्किल चीज है, क्योंकि इंसान की फितरत है कि वो एक्सेप्ट होना चाहता है। वो चाहता है कि सब लोग उसे पसंद करें। लेकिन जब आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी असल शख्सियत खो देते हैं। पार्ट 2, माजी आपकी तकदीर नहीं। अक्सर लोग अपनी जिंदगी के मसाइल का जिम्मेदार अपने माजी को बनाते हैं। कोई कहता है कि मेरे साथ बचपन में बुरा सलूक हुआ, इसलिए मैं आज कमजोर हूं। कोई कहता है कि लोगों ने मेरा एतमाद तोड़ दिया, इसलिए मैं जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। कोई कहता है कि मैं डिप्रेशन या एंजाइटी का शिकार हूं क्योंकि मेरे माजी ने मुझे तबाह कर दिया। लेकिन इस किताब की सबसे शॉकिंग बात यही है कि ये इन एक्सक्यूजेस को चैलेंज करती है। मशहूर माहिर नफ्सियात एल्फ्रेड एडलर के मुताबिक इंसान सिर्फ अपने पास्ट की वजह से नहीं जीता, बल्कि वो अपने मकसद के मुताबिक जीता है। यानी बहुत दफा हम अपने माजी को एक एक्सक्यूज के तौर पर इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें चेंज ना करना पड़े। मिसाल के तौर पर, अगर किसी इंसान को लोगों के सामने बात करने से डर लगता है तो वो कहता है कि बचपन में लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। लेकिन एडलर के मुताबिक असल मसला वो पास्ट नहीं, बल्कि ये है कि वो इंसान आज भी फेलियर से डर रहा है। उसने अपने खौफ को अपनी आइडेंटिटी बना लिया है। किताब यहां एक बहुत ताकतवर बात कहती है कि आप माजी की वजह से नहीं रुके हुए, बल्कि आपने खुद रुकने का फैसला किया हुआ है। ये बात बहुत सख्त महसूस होती है, क्योंकि इंसान हमेशा अपने दर्द को जस्टिफाई करना चाहता है। लेकिन अगर हम सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो हमें ये मानना पड़ेगा कि हमारी फ्यूचर की जिम्मेदारी हमारे अपने हाथ में है। किताब ये नहीं कहती कि ट्रॉमा एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि ये कहती है कि ट्रॉमा आपकी पूरी जिंदगी डिफाइन नहीं कर सकता जब तक आप खुद उसे इजाजत ना दें। दुनिया में बेशुमार लोग ऐसे हैं जिन्होंने इंतहाई मुश्किल हालात से निकलकर अपनी जिंदगी बदल दी। कुछ लोग गुर्बत से निकले, कुछ ने रिजेक्शन देखी, कुछ ने लोनलीनेस बर्दाश्त की, लेकिन फिर भी वो कामयाब हुए क्योंकि उन्होंने अपने माजी को अपनी डेस्टिनी नहीं बनाया। पार्ट 3, कंपैरिजन इंसान की खुशी खत्म कर देती है। आज की दुनिया में शायद सबसे डेंजरस चीज कंपैरिजन है। खास तौर पर सोशल मीडिया ने इंसान को हर वक्त दूसरों की जिंदगी देखने की आदत लगा दी है। आप इंस्टाग्राम या फेसबुक खोलते हैं और फौरन आपको लगता है कि बाकी सब लोग आपसे ज्यादा खुश, ज्यादा कामयाब और ज्यादा खूबसूरत हैं।
कोई नई गाड़ी दिखा रहा है, कोई लग्जरी ट्रिप, कोई परफेक्ट रिलेशनशिप, और फिर इंसान अपनी जिंदगी को कमतर समझने लगता है। ये कंपैरिजन आहिस्ता आहिस्ता इंसान के अंदर इनसिक्योरिटी पैदा करती है। फिर इंसान अपनी ब्लेसिंग्स पर खुश होने के बजाय सिर्फ दूसरों की कामयाबी देखकर दुखी रहने लगता है। किताब कहती है कि जिंदगी कोई कंपटीशन नहीं है। आपका मकसद दूसरों से बेहतर बनना नहीं, बल्कि खुद का बेहतर वर्जन बनना है। अगर एक इंसान रोज आपसे बेहतर हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप नाकाम हैं, क्योंकि हर इंसान का रास्ता अलग है, हर इंसान की मुश्किलात अलग हैं और हर इंसान का वक्त अलग है। लेकिन हम अक्सर ये गलती करते हैं कि हम दूसरों के चैप्टर 20 को अपनी चैप्टर 1 से कंपेयर करने लगते हैं। इसीलिए इंसान कभी सेटिस्फाइड नहीं हो पाता। अगर उसके पास एक चीज आ जाए तो फौरन वो किसी और के पास मौजूद बड़ी चीज देखकर दोबारा अनहैप्पी हो जाता है। एडलर के मुताबिक जेलसी तब पैदा होती है जब इंसान अपनी वर्थ दूसरों से कंपेयर करना शुरू कर देता है, जबकि असल कॉन्फिडेंस कंपैरिजन खत्म करने से आता है। पार्ट 4, सब लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। यह हकीकत शायद जिंदगी की सबसे मुश्किल हकीकतों में से एक है कि चाहे आप कितने ही अच्छे क्यों ना हो, हर इंसान आपको पसंद नहीं करेगा। बहुत से लोग अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ इस कोशिश में गुजार देते हैं कि कोई उनसे नाराज ना हो, कोई उन्हें बुरा ना समझे, कोई उन पर तनकीद ना करे। लेकिन जितना ज्यादा इंसान सबकी पसंद बनने की कोशिश करता है, उतना ही वो अपनी असल शख्सियत से दूर होता जाता है। किताब हमें समझाती है कि डिसलाइक होना कोई ट्रेजेडी नहीं, बल्कि फ्रीडम की निशानी है। क्योंकि जब आप अपनी मर्जी से जीना शुरू करते हैं, अपनी राय रखते हैं, अपने ख्वाबों के पीछे जाते हैं, तो लाजमी कुछ लोग आपसे डिसएग्री करेंगे। दुनिया में जितने भी बड़े लोग गुजरे हैं, उन्हें क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। लोगों ने उन पर हंसा, उन्हें गलत कहा, उन्हें रिजेक्ट किया। लेकिन अगर वो सिर्फ लोगों की अप्रूवल के पीछे भागते रहते तो शायद वो कभी कामयाब ना होते। अक्सर लोग इसलिए अपनी असल पर्सनैलिटी छुपा लेते हैं क्योंकि उन्हें रिजेक्शन का खौफ होता है। वो डरते हैं कि अगर उन्होंने अपनी सच्ची राय दी तो लोग नाराज हो जाएंगे। अगर उन्होंने अपनी मर्जी की जिंदगी चुनी तो लोग उन्हें सेल्फिश कहेंगे। लेकिन किताब कहती है, आपकी जिंदगी दूसरों को खुश करने के लिए नहीं है। अगर आप हर वक्त लोगों की एक्सपेक्टेशंस पूरी करते रहेंगे तो आखिर में आप अंदर से खाली हो जाएंगे। आपके चेहरे पर स्माइल होगी, लेकिन दिल में सुकून नहीं होगा। असल करेज यही है कि इंसान अपनी जिंदगी अपनी असूलों के मुताबिक जीना सीख ले, चाहे कुछ लोग उसे नापसंद ही क्यों ना करें। क्योंकि फेक एक्सेप्टेंस से बेहतर है कि इंसान अपनी सच्ची शख्सियत के साथ जिए। पार्ट 6, खुशी का राज क्या है? हर इंसान खुशी चाहता है। कोई समझता है कि खुशी पैसे में है, कोई फेम में, कोई बड़ी गाड़ी या लग्जरी लाइफस्टाइल में। लेकिन किताब कहती है कि असल खुशी इन चीजों में नहीं, क्योंकि अगर सिर्फ पैसा खुशी देता तो दुनिया के अमीर तरीन लोग कभी डिप्रेस्ड ना होते। किताब के मुताबिक इंसान की सबसे बड़ी खुशी कंट्रीब्यूशन में है, यानी ये एहसास कि आप किसी के लिए फायदेमंद हैं, आपकी जिंदगी दूसरों के लिए वैल्यू रखती है। जब इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है तो वो अंदर से एम्प्टी महसूस करने लगता है। लेकिन जब वो दूसरों की मदद करता है, किसी को इंस्पायर करता है, किसी के लिए आसानी पैदा करता है, तो उसे एक हकीकी सुकून मिलता है। इसीलिए बहुत से कामयाब लोग चैरिटी करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, अपनी नॉलेज शेयर करते हैं, क्योंकि आखिर में इंसान को सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन इसी चीज से मिलती है कि उसकी वजह से किसी और की जिंदगी बेहतर हुई। किताब हमें यह भी सिखाती है कि खुशी कोई फ्यूचर में मिलने वाली चीज नहीं। बहुत लोग सोचते हैं जब मेरे पास ज्यादा पैसा होगा तब खुश रहूंगा, जब मैं कामयाब हो जाऊंगा तब खुश रहूंगा। लेकिन हकीकत यह है कि अगर इंसान आज ग्रेटफुल होना नहीं सीखता तो कल भी खुश नहीं रह सकता। असल खुशी प्रेजेंट मोमेंट में जीने से आती है, अपनी मौजूदा जिंदगी को अप्रिशिएट करने से आती है और दूसरों के लिए फायदेमंद बनने से आती है। पार्ट 7, सेल्फ एक्सेप्टेंस की ताकत। इंसान की सबसे बड़ी जंग अक्सर दुनिया से नहीं बल्कि अपने आप से होती है। बहुत से लोग बाहर से कॉन्फिडेंट नजर आते हैं, लेकिन अंदर से वो खुद को कबूल नहीं कर पाते। कोई अपनी शक्ल से अनहैप्पी है, कोई अपनी हाइट से, कोई अपनी फाइनेंशियल कंडीशन से, और कोई अपने पास्ट मिस्टेक्स की वजह से खुद से नफरत करता है। किताब कहती है कि कॉन्फिडेंस परफेक्ट होने से नहीं आता, बल्कि सेल्फ एक्सेप्टेंस से आता है। यानी इंसान अपनी कमजोरियों और फ्लॉज के बावजूद खुद को कबूल करना सीख ले। क्योंकि हकीकत यह है कि दुनिया में कोई परफेक्ट इंसान मौजूद नहीं। हर इंसान के अंदर कुछ खूबियां हैं और कुछ कमजोरियां भी।
लेकिन मसला यह है कि हम अपनी कमजोरियों पर इतना फोकस करते हैं कि अपनी स्ट्रेंथ्स भूल जाते हैं। जब इंसान खुद को एक्सेप्ट नहीं करता तो वो हर वक्त दूसरों की वैलिडेशन ढूंढता रहता है। अगर लोग तारीफ करें तो खुश हो जाता है, अगर क्रिटिसाइज करें तो टूट जाता है। लेकिन जिस दिन इंसान खुद को एक्सेप्ट कर लेता है उसी दिन वो इमोशनली आजाद हो जाता है। सेल्फ एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं कि इंसान इंप्रूव करना छोड़ दे, बल्कि इसका मतलब ये है कि इंसान अपनी वैल्यू को सिर्फ अपनी खामियों की बुनियाद पर जज ना करे। दोस्तों, जिंदगी बहुत तेजी से गुजर रही है। एक दिन हम सब ने इस दुनिया से चले जाना है और उस दिन शायद हमें यह अफसोस ना हो कि लोगों ने हमारे बारे में क्या सोचा, बल्कि अफसोस ये होगा कि हमने अपनी असल जिंदगी क्यों नहीं जी, हमने अपने ख्वाब क्यों छोड़ दिए, हमने खुद को क्यों छुपाया, हमने दूसरों की अप्रूवल के लिए अपनी खुशी क्यों कुर्बान की। द करेज टू बी डिसलाइक्ड हमें यही सिखाती है कि असल सुकून तब मिलता है जब इंसान खुद बनकर जीना सीख लेता है। लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे, लेकिन आखिर में सबसे अहम बात यह है कि क्या आप वाकई अपनी मर्जी की जिंदगी जी पाए? अगर जवाब हां है तो फिर आप वाकई आजाद हैं।